तो बात लगातार राजा रघुवंशी मर्डर केस की हो रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक बड़ी जानकारी सामने आई है और वो जानकारी हमें मिल रही है मेघालय एसआईटी के सूत्रों से। और जानकारी क्या है? वो ये कि राजा रघुवंशी की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा को गहरी चोट की बात कही गई है। राजा रघुवंशी पर पीछे से हमला किया गया। सामने से 2 बार राजा के सिर पर वार किया गया। 23 मई को हत्या के दिन ही सोनम और अन्य मेघालय से चले गए थे, यानी कि सोनम के साथ जो साजिश में शामिल थे वो लोग मेघालय से चले गए थे। 23 मई वो दिन जिस दिन राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसी दिन सोनम और उसके साथी, जो जानकारी एसआईटी के सूत्रों से हमें मिल रही है वो ये कि उसी दिन सोनम और उसके साथी मेघालय से चले गए थे। फिर अलग अलग रूट से होते हुए वो अपने ठिकानों की तरफ रवाना हो गए और सोनम यूपी के गाजीपुर जब पहुंची तो उसने परिवार से संपर्क साधा। तो जहां सोनम के घरवाले पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं राजा रघुवंशी के माता पिता दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले बता देता। अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। तो सुना आपने, राजा की मां की बात है कि फांसी मिले हत्यारों को। तो ये एक ऐसी हत्या की साजिश है जिसके तार मेघालय से मध्य प्रदेश तक जुड़े हुए हैं और इन दोनों राज्यों के बीच में आ गया यूपी। यूपी क्यों आ गया? क्योंकि सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। अब तीनों राज्यों की पुलिस क्या कह रही है ये आपको बता देते हैं। क्राइम ब्रांच आईएएस त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया रात्रि में, और मतलब ये जो 8 और 9 की रात्रि में ये कंबाइंड ऑपरेशन चला था, जो मेघालय शिलोंग पुलिस और जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जो ऑफिसर्स के द्वारा लगातार अभियान चलाया गया। मैं कह रहा हूं कि अभी सिर्फ अभी मेघालय जो शिलोंग पुलिस आई है उसके द्वारा जो सस्पेक्टेड आइडेंटिफाइड किए गए थे उनको केवल उनको हमने राउंड अप देकर उनको सुपुर्द किया गया है। अब हिरासत में लेकर अब इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे उनको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। You can see she's the one of the prime accused. Others are co-accused. I mean, the others are assailants. They committed the murder, but the planning and involvement is you cannot rule out Sonam Raghuvanshi.